अपने हालात बेहतर करेंगे, हम मुल्क के कर्जे उतारेंगे, हम मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर करेंगे। ये जो इकोनॉमिक प्लान हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई है उसका हम मुकाबला करेंगे। होटल में हमारा एक बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा क्राउड था, उसका बहुत बड़ा हाल। मुझे याद है वहां पे सुहेल बड़ाई साहब तशरीफ लाए और उन्होंने हमें कहा था कि मैं किसी रिकॉर्डिंग की सिलसिला में मुझे स्टूडियो पहुंचना है, तो मैं बड़े शॉर्ट पीरियड पे आया हूँ। तो ज़िया खान मौलवी साहब ने कहा कि सुहेल बड़ाई साहब किसी तकरीब में आए और अल्लाह को शायरी ना करें तो ये क्या खुला तज़ाद नहीं होगा? उनका वो तकिया का नाम है खुला तज़ाद। तो हमारे अजीम उस्ताद, मेंटर, गाइड, टीचर जनाब हकीम आमिर रज़ा भाया साहब यहाँ पर तशरीफ लाए और हमें अपने इल्म से मुस्तफीद ना करें तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं होगा? भरपूर क्लबिंग में मदद करने जा रहा हूँ। जनाब यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव अजहर मलिक साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इकरार खान बलोच साहब, मोहसिन इकबाल साहब और उनकी तमाम टीम और जितने लोग आखिर में बैठे हैं, यहाँ मेरे सामने तो कुछ नज़र आ रहे हैं जो आखिर में बैठे हैं, उनको भी सबको अस्सलाम वालेकुम। हर बंदा अपनी जगह एमएनए है, हर बंदा अपनी जगह वजीर है, हर बंदा अपनी जगह लीडर है। कुछ लोग अपने घर के लीडर होते हैं, कुछ लोग अपने शहर के लीडर होते हैं, कुछ लोग अपने मुल्क के लीडर होते हैं। और अगर मुल्क के लीडर्स की बात की जाए तो ये जो टाइम्स के लोग हैं ना, ये जो यूथ के लोग हैं, इनको हम सारे इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो लीडर्स हैं ना, हकीम साहब, हमारे यहाँ लार्ज हार्टेडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ह्यूमैनिटी के अंदर। लार्ज हार्टेडनेस सिखाई जाती है। हम हर तरह के नजरियात, हम हर तरह के अफकार को जो है वेलकम कहते हैं और हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। हम लोगों को वेलकम कहते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। आप बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आप टाइम्स के लोग हैं ना, हमें आमर उमाया को भी जरूरत पड़ सकती है, मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी जरूरत आपकी पड़ सकती है, पार्टी को, पीपल्स पार्टी को भी जरूरत पड़ सकती है, नून लीग को भी जरूरत पड़ सकती है, पीटीआई को भी जरूरत पड़ सकती है और इतने दावेदार लोग हैं, यानी इतने बड़े होकर यहाँ इस पोस्ट पर पहुंचकर भी, ये सरकारी पोस्ट तो नहीं है लेकिन ये अपनी खुद पोस्ट बनाते रहते हैं। जो अपनी खुद पोस्ट बनाते हैं, वन फिर प्लाटिनम फिर एसएम फिर डायरेक्टर फिर अपना
गौरी, फिर इकबाल गौरी, फिर इस तरह की ये पोस्ट खुद बनाते रहते हैं। ये बड़े लोग हैं, आप बड़े लोग हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप उस एजुकेशन की तरफ आना चाहता हूँ कि मेरा मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से बहुत अच्छा ताल्लुक है, उनके खानदान से ताल्लुक है। उनके जो छोटे भाई हैं वो मेरे करीबी दोस्तों में से हैं। अभी मैं बैठा था तो उनका फोन भी आया और मुझे हुक्म हुआ, अजहर मलिक साहब ने मुझे हुक्म किया कि मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं जैसे बैठा था मेरे पास 4 मरीज भी बैठे थे। मैंने कहा आप गाड़ी भिजवाएं, कहते गाड़ी के लिए अभी वो सोच ही रहे थे। तो एक मेरे मरीज थे, वो काफी अमीर मरीज थे, उस वक्त प्राडो बाहर खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार आप शाम को दवाई लेने आना, पहले अपनी प्राडो में मुझे जो ना वहां छोड़ के आओ, टैंक्स कंपनी में छोड़ के आओ। मुझे उनका हुक्म आया है, मैंने अपने मरीज छोड़ दिए और सारा काम छोड़कर मैंने कहा विद इन 10 मिनट्स में आपके पास पहुंचता हूं। इसमें कोई शक नहीं है, मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने दौर हुकूमत में जो है मुल्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे काम किए और जो अच्छा काम करे उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, एप्रिसिएशन भी देनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। और दोस्त वो है, ताल्लुक वो है जो आपकी पीठ पीछे आपकी हर तरह से आपको डिफेंड भी करे और आपकी बुराई को भी अच्छाई में बयान करे। और ये चीज साइंस के लोगों में मैं जब आया हूँ तो मैं आपकी कितने बजे से आप लोग आए हुए हैं आज? 7 बजे। फिर मैं आपसे सिर्फ 15 मिनट लूंगा और 15 मिनट में आपकी हौसला अफजाई के हवाले से मुझे मोहसिन इकबाल साहब ने भी कहा कि हमारे हवाले से बात करनी है। जनाब मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ और आपके हवाले से बात करता हूँ क्योंकि आप लोग बड़े हैं। ये हर इंसान अपनी लाइफ फ्यूचर खुद बनाता है। आप किसी ने एमएनए ने सिफारिश नहीं की, किसी वजीर ने सिफारिश नहीं की, किसी ने जो है अपना गवर्नर ने आपकी सिफारिश नहीं की। आप खुद अपनी मदद के तहत आगे बढ़े हैं, बल्कि आप लोगों को फैज़ देने वाले हैं। आपकी शख्सियत से आप लोगों से लोग फायदा उठाते हैं क्योंकि आपने अपनी मुझे बार बार उठते हैं तो मेरे लिए ना अपना मुझे शर्मिंदगी होती है कि आमिर भाई इतनी स्कूल के पहन के खड़ा हुआ है ना, पीछे बच्चा बैठा है जो सादा लिबास में बैठा है, जिसने मुझे इज्जत आदि दी है, मेरा प्यार लिया है, मैंने उसके हर सर पे हाथ रखा है। और जब सुबह बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मुझे 3 बच्चे आके मिले कि सर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो आप भी क्या आ रहे हैं? तो फिर वो बच्चे मेरे पास आए कि हमने आपको मैसेज किया था कि सर आपके आने से हमें बड़ी खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमें खराज तहसीन आप पेश करते हैं। तो हम ये समझते हैं जब आप आते हैं तो हमारे कोई जैसे बड़े आ गए हों तो हम आपको अपना बड़ा जो बच्चे पीछे सादा लिबास में बैठे हुए हैं और जो बच्चे सो रहे हैं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं, उनका ख्याल कहीं और है। किसी को भूख भी लगी हुई है, किसी ने चाय और पानी भी पीना है। तो सिर्फ आपसे 10 मिनट लूंगा, आप 10 मिनट में जाग जाएं,
10 मिनट के लिए जाग जाइए, फिर बेशक आप सो जाइएगा। वो जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, जो दरमियान में बैठे हुए हैं, वो सारे बड़े हैं। ये जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये सारे उनके बराबर हैं। सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपको 6 महीने चाहिए, किसी को 3 महीने चाहिए, किसी को साल चाहिए। साल बाद जो है यहाँ मोहसिन इकबाल साहब की जगह बैठना है। मेरी हौसला अफजाई नहीं कर रहे। तासु के सो पख्तूना दी ला सुना उजत गई, ला सुना पुरता गई। जब पख्तूना कौम सरा डेरा मीना कौम जमा जात मनगरी पख्तूना दी। पश्तून कौम जमुन मुल्क सरवाया था और बहादुर कौम दे और डेर रोखन दी इज्जतमंद कौम दे। जिस सेहतमंद जिंदगी ते रावलूला पारा जमा यूट्यूब के लेक्चर वाओरी। डांस न करे से मजा नहीं आता। इधर आ जाए कौन कौन पठान है। थोड़ी देर पश्तून कौम जब पख्तून कौम सरा डेरा मीना कौम का मुबारकी वरकौम जब पख्तूना का मुबारकी वरकौम ज़काते दई टाइम्स का रागल अखबल कोरगली ये परिहोदो और मुसाफरी कभी और अखबल मुस्तकबिल ये सही फैसला ही हो। देखिए मेरे दोस्त जो पठान है ना, उनके डांस से सारे लोग जाग गए हैं, वो पीछे वाले भी जाग गए हैं जी। तो बात आज यही हो रही है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों है सिरे आदम है ज़मीर कुल फकान है जिंदगी। अपनी दुनिया आप पैदा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। आज अगर सियासी लोग सारे आपके पास आते हैं कि हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि आपने अपनी खुद पहचान बनाई है। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है सिरे आदम है ज़मीर कुल फकान है। तो आज जो आप लोगों के बारे में ये कहूंगा, अकेला ही चला था जाने मंजिल, अकेला ही चला था जाने मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बढ़ता अपनी कामयाबी तो खुद लोहा बनवाया है, इसलिए सारे समाजी और सियासी लोग आपको यकीनन आते हैं और आते रहेंगे। अगर ऐसे आप लोग अपना कारवां जो है, आपका कारवां मजबूत होगा। आप अपने अपने इरादे में, अपने हौसले में, अपने काम में डटे रहें। शेर कहते हैं अपने काम में, अपने हौसले में आप डटे रहें। हमारे हौसले हैं, कोई रेत की दीवारें नहीं। हमारे हौसले हैं, कोई रेत की दीवारें नहीं।
जाओ तूफानों से कह दो डट कर खड़े हैं हम। रोहित साहब, अजहर मलिक साहब मेरे ऑफिस में बैठे हैं। एक प्रोफेसर आए, यूं हंसर से देख रहे थे, मैं समझ गया। उसने जब इनकी गुफ्तगू, इनका अंदाज, इनका स्टाइल देखा, यकीन वो प्रोफेसर इनको 15 साल पहले मिले होंगे। मैं समझ गया कि इनकी कामयाबी की जब देख रहे हैं कि आप इतना ये थे और आप यूं पहुंच गए, आप ये थे और आप यूं पहुंच गए। आपकी गाड़ी, बीवी, शान और शौकत, मैंने वो प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहे थे और प्रोफेसर की अब जो है ना मेरी समझ के मुताबिक वो 35,000 उसकी सैलरी हो गई। उसने जब रोज साहब को यूं थे हजरत से, मैंने हजरत साहब के पास अब गाड़ी भी बेहतरीन है, रिश्ता भी अच्छा मिल गया है, खूबसूरत है, बीवी भी अच्छी मिल गई, लायक बीवी मिल गई, दौलत से भी माला माल हैं। और अगली बात मैंने कही ये बेहतरीन मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और पूरे पाकिस्तान में टाइम्स को एजुकेट करते हैं। तो नहीं होता ब्रिगेडियर कैसर महेश साहब ने फोन किया। मैं हकीम साहब कॉलेज में दोस्त हैं ना, अजहर मलिक साहब, इकरार गोरोज साहब, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कि हमेशा लोगों को जो टाइम से लोग हैं ना, हमेशा लोगों को फायदा लेना हमेशा लोगों के लिए वसाइल पैदा करते हैं। कोई ऐसा और आदमी नहीं है जो आपके दर्द को समझता हो कि आपने खाना खाया है, आपके पास लिबास, आपकी फिक्र, आपकी मेडिसिन की फिक्र कोई और नहीं सोचता। ये सोचते हैं कि आप हमारे साथ आए, हमारे पास शामिल हों। एक इकरार गोरोज, पीछे 4 मोहसिन इकबाल की शक्ल में 4 लोग आए हमारे साथ, हमारे हाथों के साथ हाथ बढ़ाएं, हमारे शाना बशाना खड़े हों। तो आपका रोजगार भी होगा, आपका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा, आपको रिश्ता भी अच्छा मिलेगा, फ्यूचर ब्रांड होगा। यहाँ तो ये आखिरी बात करते हुए सिर्फ 2 मिनट आपसे लूंगा।
2 मिनट बाद आप गौर से सुन लेंगे तो इसमें भी तालीम है। सुन लो, आपका फिक्र इसमें है, आपका मुस्तकबिल है। और ये लोग ऐसे हैं कि हमेशा टाइम्स के लोग एजुकेटेड हैं, मैन ऑफ डिसिप्लिन हैं, मुअद्दिब हैं, मुअस्सर तो हैं। मुअस्सर तो कमिश्नर भी बैठा होता, आरपी भी बैठा होता, आईजी भी बैठा होता, वो मुअस्सर होता है, मुअद्दिब नहीं होता, मुअस्सर नहीं होता, मुअद्दिब नहीं होता, मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। जहाँ आप खुशकिस्मत हैं कि आप मुअस्सर तो हैं, मुअस्सर तो हैं, अफरादी कुव्वत तो है, लेकिन साथ ही मुअद्दिब भी हैं और मुअज़्ज़ज़ भी हैं। तो हर शख्स जो है, हर शख्स बड़ा होता मिल जाता है, मुअस्सर हो जाता है। मुअद्दिब मैंने बहुत कम देखे हैं, मुअज़्ज़ज़ बहुत कम देखे हैं, लेकिन यहाँ तीनों ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। मुअस्सर भी हैं टाइम्स के लोग, मुअद्दिब भी हैं और मुअज़्ज़ज़ भी हैं जी। और आप आगे बात करते हुए कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, आपने खुद अपना जो है ना कोशिश की है और आप लोगों को फैज़ देते हैं। मैं बात कर रहा था पिछली मरला कि मैं जो बड़ा हूँ ना, मैंने भी अपनी दुनिया आप पैदा की है। इकरार बुरोज साहब ने अपनी दुनिया आप पैदा की है, मोहसिन इकबाल साहब ने अपनी दुनिया आप पैदा की है, हसन मलिक साहब ने अपनी दुनिया आप पैदा की है। ये लोग खड़े हुए पुराने शहजादे, या ये शहजादा खड़ा हुआ है, इनका नाम तो नहीं आता, ये शहजादा है रहमान साहब, ये बच्चा खड़ा हुआ है, इनका ये बच्चे मुझे कहा रहमान ने कि हमें बहुत मुश्किल होता है, एक महीना लग जाए एक बंदे को मोटिवेट करते हुए। भाई ये 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, जब आपके 4 से है 40 बन गए तो फिर आप कामयाब हैं, फिर आप आपकी बात करते हो, बात मजाक में भी है, मजाक में भी है और इसमें एजुकेशन भी है। एक खातून जो थी वो है फौत की हुई, जिंदा है और वो नौजवान है और वो MP है, सिटिंग MP है। उसकी महीने की आमदन होगी, उसके वालिद बहुत बड़े सनतकार हैं, पाकिस्तान के बड़े सनतकारों में सब शुमार होता है, बल्कि वो डोनेट करते हैं सियासी पार्टियों को। तो उसने कहा कि शादी करोगे कि आमिर अल्लाह को भाया से बेटा वो तो उसकी माँ से कहा आमिर रज़ा को भाया तो जितनी हमारी महीने की आमदन है शायद वो सारी जिंदगी में इतने पैसे ना कमा सके। उसने कहा बात पैसे की नहीं है, मैं जो मशहूर हुई हूँ, मैं जो फेमस हुई हूँ वो आपके नाम से हुई हूँ, आपके नाम से हुई, पेरेंट्स के नाम से हुई है। आमिर रज़ा को भाया ऐसा है, उसके बारे में मैं भी यही कहूँगी, मैं भी दिल में यही समझता हूँ, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, सिरे आदम है, ज़मीन फकान है जिंदगी। तो मैंने उस रूबरू लड़की से कहा कि बात ये है कि आमिर रज़ा को भाया ने 4 साल इसकी मेहनत है, आप कभी टाइम्स में गई हो? कहते नहीं टाइम्स में नहीं गई। तो मैंने कहा आप अपना टाइम्स में जाना। कहती टाइम्स में तो मैं फेमस हूँ, मुझे फिर लोग जो है ना मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे दोस्त हैं बलोच साहब, अब जब मुल्तान में प्रोग्राम होगा तो आपको बुला लेंगे वहाँ, ये शो नहीं कराएंगे कि आमिर रज़ा को भाया से आप शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसने टाइम्स की वीडियो देखी, आप लीडर्स की वीडियो देखी, इतनी गहरे। मैंने कही आमिर भाया तो आपने भी देखा है ना, यहाँ टाइम्स का हर ऐसा मेंबर है, हर ऐसा लीडर है जिसने अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, सिरे आदम है, ज़मीन कुल फकान है जिंदगी। मैंने ये कहा कि टाइम्स के लोग जो हैं वो आमिर रज़ा उभाया से भी 20 गुना आगे बढ़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाई मशहूर हूँ, हमारे मोहतरम मेंटर, गाइड, टीचर
उस्ताद, रैपर, रहनुमा, जिनके इल्म से हम इस्तेफादा करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की एक बड़ी मशहूर किताब, उसमें वो फरमाते हैं कि अगर आपके पास इल्म है तो ये दुनिया का मौसर तरीन हथियार है। इस हथियार के जरिए आप जो चाहो हासिल कर सकते हो। तो माशाल्लाह टाइम्स का प्लेटफॉर्म और हकीम आमिर रज़ाक साहब का इल्म, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोग इससे बेनिफिट लें और जो चाहेंगे आप में बन पाएंगे, आप जीरो से हीरो का सफर तय कर पाएंगे। विश ऑल बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।